जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान कर मेले का उठाया लुत्फ। सोमवार की मध्यरात्रि से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला बुधवार देर शाम तक चलता रहा। पूरा मेला क्षेत्र यमुना मैया के जयकारों से गूंजता रहा। यमुना मैया की रेती में चारों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। माना जा रहा है कि करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया और मां यमुना मैया को नमन कर आशीर्वाद मांगा। स्नान के बाद हवन पूजन किया गया और यमुना में पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की गई। कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान के लिए यूपी के कई जिलों के श्रद्धालुओं का रेला तिगरी की ओर बढ़ रहा था। इससे दुधिया रोशनी में नहाए मेला क्षेत्र की यमुना मैया की रेती पर तिल रखने भर की जगह नहीं आ रही थी। हर तरफ उल्लास का माहौल था। तमाम लोगों ने सोमवार मध्यरात्रि के बाद से ही स्नान करना शुरू कर दिया था। पूरे दिन यमुना में श्रद्धालुओं के गोते लगाने का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद लोगों ने श्री श्री 108 बाबा साहब मुकुंदवन महाराज को मत्था टेक कर बीड़ा बतासा चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भक्तों ने मेले में प्रसिद्ध जलेबी तथा समोसे का स्वाद चखा। मेले में आकर ताजे सिंघाड़े का स्वाद लिया। मेले में आकर अगर जलेबी नहीं खाई तो मेला अधूरा माना जाता है, इसलिए मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा राजस्थान के अलवर की बकरी, जिसकी कीमत 20,000 से लेकर 3 लाख तक की बताई गई। पचनदा का प्रसिद्ध मेला लगभग 5 दिनों तक चलता है, जिसमें आसपास के लोगों के द्वारा घरेलू सामान की खरीदारी की जाती है। इस मौके पर भाजपा नेता राम लखन आदित्य, हिम्मतपुर प्रधान सतेंद्र सिंह, विजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी, हिम्मतपुर मंदिर कमेटी महामंत्री अंजनी मिश्रा, प्रमोद सिंह सेंगर, बीरेंद्र सेंगर जुहिखा, जगदीश सिंह सेंगर, रामोतार तिवारी, गुड्डू सिंह प्रधान कंजौसा, पूरन राघवेंद्र पांडे, जिला पंचायत सदस्य, सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मेले में प्रशासन थाना अध्यक्ष रामपुरा राजीव बैस की देखरेख में व्यवस्था चाक चौबंद रही। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। जालौन मेट्रो संवाददाता दिनेश प्रताप सिंह, सहयोगी सुमित तिवारी एवं अजीत उपाध्याय। आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। मैं हूं आपका अपना दिनेश प्रताप सिंह, अपने सहयोगी सुमित कुमार एवं अजीत उपाध्याय के साथ। आज हम आए हुए हैं जगम्मनपुर के पास पड़ने वाले पचनदा धाम पर, जो कि 5 नदियों के संगम स्थल के नाम से मशहूर है, जहां पर यमुना, चंबल, कुंवारी, सिंध एवं पहुज, जो कि पांचों नदियां यहां पर आकर मिलती हैं। एवं पावन धाम यहां पर जो बताया गया है, एक महाकालेश्वर मंदिर है, सामने आप देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर है, और यहां पर बाबा साहब का मंदिर है, जो कि हर प्रतिवर्ष की भांति यहाँ कई वर्षों से हर साल यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि को यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें कई श्रद्धालु आते हैं, आस्था के नाम पर यहाँ पर पावन डुबकी लगाते हैं और पुण्य कमाते हैं, जो कि हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफ़ी जनपद जालौन का मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ पर आज हम आए हुए हैं। और ऊपर हम पुजारी जी से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं और आस्था के अपने पुण्य कमाते हैं। कुछ साधु संत भी यहाँ पर आते हैं, कई सारे दूर दूर से यहाँ पर जनपद इटावा, जालौन, औरैया, 3 जनपदों के लोग यहाँ पर अपने श्रद्धा के अनुसार दर्शन करने आते हैं। मंदिर एवं पचनदा धाम में यहाँ पे पुण्य कमाते हैं। बात करते हैं बाबा साहब धाम, पचनदा धाम पर बाबा साहब मंदिर के पुजारी जी श्री मनोहर दास जी से, कि किस तरह यहाँ पर श्रद्धालु आकर अपनी भक्ति का रसमय पान करते हैं। यहाँ बहुत ही प्राचीन स्थान, आपके हजारों वर्ष पहले, इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये मतलब 1000 वर्ष के तक बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये बहुत ही प्राचीन स्थान, जहाँ मेला आज आपके करीबन जानकारी के हिसाब से 80 वर्षों से लग रहा है करीब। इसके पहले जो बुजुर्ग बता रहे हैं वो अलग। यहाँ पर लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर हर वर्ष आते हैं, और इस वर्ष यानी कितने श्रद्धालु यहाँ पर आकर डुबकी लगाए हैं? कम से कम 2-2.5 लाख हो जाती है पब्लिक। ये पंचनद धाम जगत का सबसे बड़ा धाम है, जहाँ 5 नदियों का पहुँच कुंवारी, सिंध एक तरफ से हैं और चंबल और जमुना आपकी सामने भरे महादेव के स्थान से निकली है। ये इसी क्रम में हम बात करते हैं यहाँ पर मंदिर एवं मेला समिति के सदस्य राम लखन जी महाराज अध्यक्ष के, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन एवं उन्होंने समिति ने व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई हुई हैं और इस संगम स्थल का क्या महत्व है। देखिएगा, ये पचनद का जो स्थान है, ये पौराणिक दृष्टि से भी हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और अगर वर्तमान परिवेश में स्थितियां देखी जाएं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 नदियों का संगम कहीं पर भी नहीं है। दूसरा,
कहीं जितने भी संगम हिंदुस्तान के अंदर हैं उनमें जीवंत पांचों नदियाँ या जितनी भी नदियों का संगम है वो नदियाँ कहीं भी नहीं हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो वहाँ सरस्वती माता विलुप्त हैं, यहाँ पांचों नदियाँ का जीवंत संगम है। और इस जीवंत संगम में कार्तिक पूर्णमासी के दिन हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्तगण श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और इस जो है बाबा साहब धाम के जो यहाँ के पुजारी थे उनके दर्शन करते हैं। उनकी यहाँ समाधि है, बगल में माँ काली की प्रतिमा है और इस माँ काली की प्रतिमा के बारे में ये पूरे चर्चित है और इसका देवी भागवत में भी वर्णन आया है। और इस महाकाली की प्रतिमा जो है इतना शुद्ध है, इतना जो है शक्तिशाली है। एक बार की घटना बताते हैं, कुछ लोगों ने इन्हें उठाने का प्रयास किया, चोरी करने का, तो बाहर तक गए और इसमें इतनी अग्नि प्रज्वलित हो गई कि वो प्रतिमा को छोड़कर और भाग गए। और सबसे पौराणिक और चीज़ एक बताएं आपको कि यहाँ रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी भी पधारे थे और जो बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं उनसे उनकी चर्चा हुई थी। और यहाँ के बाद वो जो है किले जगम्मनपुर स्टेट में गए थे। उस समय जगम्मनपुर का किला निर्माणाधीन था और ये सारी की सारी घटना अकबर के समकालीन है, 1526 के आसपास की। तो ये सारी वहाँ पर उन्होंने जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है उस मंदिर में उसकी जो है चौखट का जो है शिलान्यास किया था और एक मुखी रुद्राक्ष और दाहिनावर्ती शंख जो है गिफ्ट के रूप में उस समय के स्टेट के जो राजा थे उनको जो है दिया था, वो आज भी उपस्थित है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है तपोभूमि तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के तमाम संत महात्मा यहाँ चातुर्मास व्रत करने के लिए आते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं, यहाँ पर जो है स्थान पर पूजा पाठ करके और अपना मोक्ष और शांति प्राप्त करने का काम इस पचनाथ धाम में करते हैं। पुनः जो है पूरे देश दुनिया के अंदर ऐसा स्थान, ऐसा अद्वितीय जो है तपोवन स्थल कहीं भी मिलना दुर्लभ है। और वर्तमान में इस योगी की सरकार में बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट के काम इस पचनाथ धाम में हो रहे हैं। ये पचनाथ धाम उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग में अंकित है। भारत सरकार में भी जो है अप्रूव्ड करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया है। और ये जितना भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार के नेतृत्व में पर्यटन विभाग के द्वारा डेवलप हो रहा है। अभी आप आए होंगे जगम्मनपुर से, बढ़िया जो है 7 मीटर की सीसी निर्माण हो रहा है। विद्युत का यहाँ जो है विद्युत पहले ही से उपस्थित है। और नीचे जो घाट आप देख रहे हैं इसके लिए भी 56 करोड़ रुपया सैंक्शन है। थोड़ी किसानों की समस्या है, इसका समाधान आपस में बैठ के हम करके जो है उसका जब निस्तारण करेंगे तो भव्य दिव्य जो है घाट का निर्माण भी माननीय योगी सरकार जी के द्वारा जो है ये संपन्न होगा। और निश्चित रूप से क्षेत्रीय लोगों का, सब लोगों का प्रयास है इस जो है वैसे अगर और पौराणिक डीपली अगर देखा जाए तो लोग बताते हैं ये हिंदुस्तान का 5वां कुंभ भी है, जो अमृत कलश की वर्षा 4 स्थानों पे हुई थी। चूँकि इसका कोई इतिहास इस प्रकार का नहीं है, इस नाते से ये जो है डेवलप नहीं हो पाया, मतलब स्मृतियों के हिसाब से और देवी भागवत के हिसाब से वर्णन आया है कि यह हिंदुस्तान का 5वां भी कुंभ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है सारे क्षेत्र के लोगों के सहयोग से यह पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप होगा और जो है भक्ति के लिए, शांति के लिए, मोक्ष के लिए पूरे देश दुनिया से यहाँ लोग आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे और मोक्ष प्राप्त करते रहेंगे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।